किसी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेने से क्या होगा, ऐसा बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया तो क्या होगा। सो बच्चों, आज मैं यही बात आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप कहीं से डायरेक्ट एडमिशन लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बच्चों, अगर आपने किसी कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लिया, चाहे वो जो भी कोर्स हो, जैसे कि मान लो आपका बीएससी हो, एमएससी हो, या फिर बीए हो, बी फार्मा हो, बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल का कोई कोर्स हो, कुछ भी कोर्स में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन कई बार ऐसा होता है कि सही होते हैं, सफल रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट एडमिशन फर्जी एडमिशन्स होते हैं। सो इन फर्जी एडमिशन्स का आपको ध्यान रखना है। फर्जी एडमिशन्स आप लोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के आप फंस जाओगे। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं। देखो, पहली प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपका एडमिशन फर्जी हो सकता है आपसे पैसे ले लिए जाएं लेकिन एडमिशन आपको दिया ही ना जाए। पहला चीज़ ये होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि हो सकता है आपका एडमिशन मिल जाए और आप कोर्स भी पढ़ लो, आपको डिग्री भी मिल जाए, लेकिन वो डिग्री कहीं मान्य ही ना हो। आपको डिग्री मिली तो सही, लेकिन वो डिग्री मान्य ही ना हो। ठीक है, आपको वो डिग्री रियल डिग्री ना मिली हो, वो डिग्री कहीं भी एक्सेप्टेबल ही ना हो, तो आप उस कोर्स को करके करोगे ही क्या। ये दूसरा नुकसान। तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन लिए हो, किसी ऐसे ही कॉलेज से लिए हो, नॉर्मल कॉलेज से, और आगे चल करके आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ना दे पाओ। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने नर्सिंग का कोर्स किया, बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया, और आगे चल करके आप सोचते हो कि काश हम नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे पाते। तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम वही बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग किया है और वो बीएससी नर्सिंग का कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। तभी जा कर के कोई बच्चा नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसे ही जो भी कोर्स आप कर रहे हो, वो कोर्स तो मान लो आपका ठीक ठाक से निपट गया, तो आगे के कोर्सेज़ का क्या। आप ऐसा तो नहीं ये कोर्स करने के बाद फिर कुछ करोगे ही नहीं जीवन में, आगे भी कोर्स करना चाहोगे। ठीक है, आप अपने पास एक अपॉर्चुनिटी तो लेकर चलोगे। मानती हूँ कि आप मान के चल रहे हो इस कोर्स के पास जॉब लग जाएगी हमारी, हम जॉब करने लगेंगे, लेकिन एक स्कोप लेके चला जाता है बच्चों। हो सकता है जॉब ना लगे तो आगे आपको कोई कोर्स करना पड़े। ठीक है, सो ऐसा डायरेक्ट एडमिशन लेने पे ऐसा होता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो मान्यता प्राप्त ना है और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक, चौथी बात जो है, हो सकता है कि आपने एडमिशन तो ले लिया, सब कुछ सही है, लेकिन वहाँ कोई क्लास ही नहीं चलती, आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, आपको कुछ सिखाया ही नहीं गया, तो उस कोर्स को करके आप करोगे क्या जब आपको कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ डिग्री लेने से आज के समय कुछ नहीं होता बच्चों। डिग्री पहले के ज़माने में काम आ भी जाती थी, अब तो बिल्कुल नहीं काम आती। अब आपकी स्किल बहुत मायने रखती है। अगर मान लो आप बीएससी कर लिए, बीएससी में आपने प्रैक्टिकल्स कभी किए ही नहीं, तो मान लो आगे चल के आप टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग में टीचर बनोगे, प्रैक्टिकल करवाने जाओगे, आपको खुद ही नहीं आता तो आप बच्चों को क्या कराओगे। ठीक है, या फिर दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आपने बीएमएलटी का कोर्स कर लिया, बीएमएलटी आपने ऐसे ही कर लिया, बस डिग्री ले ली और एग्ज़ाम देने चले गए थे। तो ऐसे बीएमएलटी के कोर्स करने के बाद आप करोगे क्या जब आपको मशीनें इस्तेमाल करना आता ही नहीं, ब्लड सैंपल्स चेक करना आता ही नहीं, ब्लड ग्रुप पता लगाना आता ही नहीं, यूरिन टेस्ट करना आता ही नहीं। तो ऐसे केस में आप करोगे क्या ये डिग्री ले करके। समझ में आई बात। नेक्स्ट बात मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो आपने नर्सिंग का कोर्स कर लिया, अभी तुरंत ही मेरे पास एक कमेंट आया था, अभी मैंने रिप्लाई भी किया। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था क्या हम 2 कोर्स एक साथ कर लें, क्योंकि टीचर बोल रहे हैं कि आप जो नर्सिंग की डिग्री है वो आप ऐसे ही ले लेना और आपको जो कोर्स करना है दूसरा आप वो भी कर लो। तो डिग्री लेके आप करोगे क्या बच्चों। नर्स को पेशेंट की देखभाल करनी आनी चाहिए, उसको कम से कम इंजेक्शन लगाना, ड्रिप वगैरह लगाना, देखभाल करना, दवा पट्टी करना, ठीक है, ये सब आना चाहिए। जब आपको ये सब आएगा ही नहीं तो काहे की नर्स बनोगे आप। समझ में आ रही है आपको बातें। तो जिस भी जगह आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो वहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम, एक मेजर प्रॉब्लम, कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी डायरेक्ट एडमिशन में। 99% केसेस में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है एक आध ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हों जहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए और वो अच्छी यूनिवर्सिटी निकल आए। एक आध, बहुत ढूंढने पर मिलेगी आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, फ़िलहाल तो ऐसा है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ही नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है।
हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी में कुछ समय पहले तक हो रहा था, अभी फ़िलहाल क्या अपडेट है, वो लोग भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय पहले तक डायरेक्ट एडमिशन लिए जा रहे थे, पर अब वो टोटली एंट्रेंस एग्ज़ाम पे शिफ्ट हो गए हैं। सो जो यूनिवर्सिटीज़ पहले आपको डायरेक्ट एडमिशन देती भी थी, वो भी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड ही एडमिशन्स दे रही हैं। आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो अपने लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अच्छी, लेकिन इन बातों का ज़रूर देख लेना ध्यान कि कोई फ़र्ज़ी एडमिशन ना हो, कोई डिग्री ऐसा ना हो कि डिग्री वो लोग फ़र्ज़ी दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट तो अच्छा है लेकिन आपको डिग्री फ़र्ज़ी दी जा रही है क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो। जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट के पास 100 सीट है, पर आपको उसने 150 बच्चों का एडमिशन ले लिया, तो 50 बच्चे तो फ़र्जी बच्चे हुए ना। वो 50 बच्चों को फ़र्जी डिग्री दी जाएगी क्योंकि कॉलेज के पास मान्यता ही नहीं है इतनी डिग्री देने की। बात समझ में आ रही है? तो कहीं आप फर्जी डिग्री तो नहीं ले रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कि क्या आपको आगे चल के एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए आप कैसे पता कर सकते हो? डायरेक्टली उस कॉलेज पे विज़िट करो, वहाँ के सीनियर्स को कांटेक्ट करो, और सीनियर्स आपको जितना अच्छा बता देंगे उतना अच्छा वहाँ के टीचर या वहाँ का कोई कार्यकर्ता नहीं बताएगा। क्योंकि अक्सर प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं, अपने स्कूल की तो बड़ाई करते ही रहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज की बड़ाई ही करेंगे। ठीक है, तो आप झांसे में पढ़ सकते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो उस कोर्स में पढ़ रहे बच्चों से आप बात करो, वहाँ के सीनियर से बात करो। सीनियर कहने का मतलब कि जो 1-2 साल पढ़ चुके, जैसे मान लो आप बीएससी करने जा रहे हो तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों से बात करो, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पढ़ के, उनके बारे में जानो समझो, तब जाके कहीं एडमिशन लो। वरना एडमिशन लोगे, फंस जाओगे, पैसे फंसेंगे, साल बर्बाद होगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स हैं वो सब फंस जाएंगी। ठीक है, तो आपको चहुँ ओर से नुकसान होगा। सो मैं तो पहली बात ये कहूँगी, डायरेक्ट एडमिशन ना लो, और ले भी रहे हो तो इन सारी बातों का ध्यान दो। उसके बाद कहीं आपको फिर भी अच्छा इंस्टीट्यूट लगता है तब जाके आप लो। ओके, चाहे वो जो भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स हो के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बात समझ में आ रही है? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड और भी आपका कोई समस्या है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट में बताओ। बच्चों, हम सही बात आपको बताएंगे, जो सही बात है वो मैं और अनूप सर आपको बताएंगे। हम लोग आपको फंसाना नहीं चाहते। हम लोग चाहते तो किसी कॉलेज का प्रमोशन कर देते कि अच्छा चलो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले लो, यहाँ पे अच्छा है, ये कॉलेज पे डायरेक्ट एडमिशन ले लो, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, हम लोग प्रमोशन कर देते। लेकिन हम लोग आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करना चाहते। हम लोग जो फैक्ट है वो बात आपको बताना चाहते हैं, और ये बात आपको समझनी होगी। कोई मीठी मीठी बात करके आपको बता दे, आओ हमारे पास, हम तो फ्री में कोर्स आपको करा रहे हैं, डिग्री आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिलवा रहे हैं, वो बच्चों मीठा विष है आपके लिए। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दुनिया में जितना इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई में नहीं करोगे कहीं और करनी पड़ेगी, वहाँ नहीं करोगे कहीं और करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बिना जीवन सफल नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो बात है बच्चों, एग्ज़ाम निकाल करके तब कहीं एडमिशन लो। ओके, अपना साल बर्बाद हो जाएगा, या मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ इस चक्कर में एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ेगा, आपको कन्फर्म है करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, तो ये सारी कुछ बातें थी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप ये जानना चाहते हो कौन से ऐसे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं जिनके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलती ही मिलती हैं, ऐसा कोर्स अगर आप जानना चाहते हो तो मैं ऐसा कोर्स बिल्कुल बता सकती हूँ। ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सत्य है। तो आप ऐसे कोर्सेज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप सिंपली कॉमेंट में लिख देना हाई चांसेस गवर्नमेंट जॉब, तो मैं समझ जाऊँगी आप इसी वीडियो को मांग रहे हो। ठीक है, आप बस लिख देना हाई चांसेस गवर्नमेंट जॉब, तो मैं समझ जाऊंगी आप यही वीडियो मांग रहे हो, और मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो, और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब्स की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अब हम लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब्स भी कवर करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिलेगी, वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रख सकते हो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।